वो बड़े बेवकूफ होते हैं जो बिना अपना मकसद पाए खुश होते रहते हैं, और मुझे तुम में वो बेवकूफी नजर आ रही है। अब्बा हुजूर, आप वो तो हम सजना सवरना छोड़ो और अपना मकसद पाने के लिए तरकीब बनाओ। अब्बा हुजूर, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, क्या कोशिश कर रहे हैं हमारे बरखुरदार? हम उस सुरंग को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे जोधा बेगम के होजरे तक जाती है। क्या कोई सुरंग भी है? और इतनी अहम बात हमसे छिपाते रहे आप अब तक। हमें लगा कि वो सुरंग हमारे किस काम की। ढेले भर का दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। लगता है आदम खान के साथ रहते रहते अक्ल का इस्तेमाल बंद कर दिया है तुमने। हमारे पास एक तरकीब है, आज रात जोधा बेगम के लिए यादगार रहेगी। नहीं अब्बा जान, हम जोधा बेगम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लगता है जोधा बेगम के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात उभर रहे हैं। नहीं अब्बा जान, वो तो हम खामोश। हम बख्शी मारू नहीं है जिसे बना लोगे तुम। तुम्हारी आंखें देखकर हम समझ गए थे कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। खैर, तुम चाहते हो तो हम जोधा बेगम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर जलाल से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। जावेदा से मिलना है, हमें पता करना है कि क्या वो अपना ख्याल रख रही है। हमें परवरिश करनी है ना आदम के बच्चे की। आपको ये अवसर अवश्य मिलेगा महामंगा जी, परंतु उससे पहले आपको भोजन करना होगा, औषधियाँ लेनी होंगी। माफ कीजिएगा, हमने आपसे मिलने का पैगाम नहीं भिजवाया था। हम जावेदा से मिलना चाहते हैं, उनके बच्चे की खबर जानना चाहते हैं। आप क्यों आती है बार बार हमसे मिलने? क्या चाहती क्या है आप हमसे? हाँ, बताइए, कुछ चाहिए ना आपको हमसे? जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। इस बार हम किसी विशेष कारण से ही आए हैं आपके पास। अच्छी तरह से जानती थी कितनी खुदगर्ज हैं आप। जरूर कुछ मकसद होगा हमसे मिलने का। बताइए, खोलिए अपनी जुबान, बताइए हमें क्या चाहिए, क्या लेने आई हैं? हमें आपसे कुछ लेना नहीं है महामंगा जी, बस हम इतना चाहते हैं, आपने अपने दूध बेटे की संतानों को जो श्राप दिया है उसे वापस ले लीजिए। नहीं, कभी नहीं, नहीं। हम अपनी बद्दुआ कभी वापस नहीं लेंगे। आपने और जलाल ने हमारे आदम को हमसे छीना है। आपको भी औलाद की खुशी मैसर नहीं होगी कभी भी। अपनी मनोहर शक्ल लेकर यहाँ से चली जाइए। हम चाहे मर जाएं या आप अपनी जान दे दें, हम तब भी अपनी बद्दुआ वापस नहीं लेंगे। समझिए आप, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जाओ। ठीक है, अब यही चाहती ना कि हमारा मुख आपको कभी ना दिखाए? हाँ, नहीं देखना चाहते। हम प्रयास करेंगे। बेहतर होगा। हमें जावेदा से मिलना है। हमें जानना है कि वो खुद का ख्याल रख रही है ना। हमें जानना है कि उनकी कोख में आदम का बच्चा पल रहा है, वो कैसा है। दोनों स्वस्थ हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम जावेदा बेगम को आपके पास मिलाने अवश्य लेकर आएंगे। हो गया ना, तो खड़ी क्यों? जाओ, 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 जाओ।
आदाब शहंशाह। आदाब ख्वाजा बुजुर्ग, कैसे मिजाज हैं आपके? आगे चाहेंगे शहंशाह। हम माफी चाहेंगे ख्वाजा बुजुर्ग कि सियासी मामला से हमें फुर्सत ही नहीं लग पाती कि 2 पल भी आपके साथ बैठकर बात कर सके। लेकिन यकीन मानिए हमारा, आपसे बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। हम सब समझते हैं शहंशाह, लेकिन एक शहंशाह की यही मुश्किल है कि काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। आपकी मशरूफियत के बारे में हमें जानकारी है। अब किस बात से मुस्कुरा रहे हैं? शहंशाह, आपने आज सितारों की ओर देखा क्या? दिल तो बड़ा करता है कि इस खूबसूरत आसमां को अपनी आंखों से निहारे, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। बेशक, लेकिन हम इन सितारों की खूबसूरती के बारे में नहीं, इनकी जगह के बारे में बात कर रहे थे। शहंशाह, आप जानते हैं कि हमें इल्म नुजूमी का शौक है। शहंशाह, ये सितारे हमें वो दिखाते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। अब किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा गौर से देखिए, हर रात इन सितारों की एक अलग जगह होती है और हर आने वाले दिन के लिए ये हमें इशारा करते हैं। अक्सर इनकी झिलमिलाती रोशनी की खूबसूरती में हम इतना डूब जाते हैं कि इनके इशारों को समझ नहीं पाते। और आज के इशारे दिखाई दे रहे हैं आपको? आज सितारे बड़ी मुकद्दस जगह पर हैं। बड़ा अच्छा वक्त है। ऐसे में अगर कोई औरत माँ बनने वाली हो और उसका शौहर उसके पास हो तो माँ बाप दोनों की शख्सियतें उस होने वाले बच्चे में आ जाती हैं। हमें आपकी आलिमी पर पूरा भरोसा है ख्वाजा बुजुर्ग। भरोसा है हमें कि आपकी सलाह जायज ही होगी। हम तो यही दुआ करेंगे शहंशाह कि आपका होने वाला वलीअहद हिंद पर राज करे और वो इल्म, ताकत, बहादुरी और अक्लमंदी में शाह बाबर, शाह हुमायूं और शहंशाह अकबर से ज्यादा बड़ा हो। आज की रात कमर मतलब चांद और जोहरा मतलब शुक्र दोनों आपस में मिले हुए हैं और मुस्तरी मतलब गुरु की पाक और करम वाली निगाह उन दोनों पर टिकी हुई है। ऐसा नायाब वक्त, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद आया है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। हमारी तो सलाह है शहंशाह कि आज की रात आपको जोधा बेगम के पास रहना चाहिए। अब वजह फरमाते हैं, हम उसी ओर जा रहे थे। इजाजत दीजिए। आदाब। इरफान, जी हुजूर। ये पत्थर हटाओ। अभी हटाता हूँ हुजूर। मशाल दो। जी हुजूर। ये लीजिए हुजूर, पहले आप अंदर जाइए। इरफान, जी मुस्तैद रहना। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। जी हुजूर। पत्थर वापस लगा दो। अभी लगाता हूँ हुजूर। इरफान, इतना संभाल के चलना कि सांस लेने तक की आवाज नहीं आनी चाहिए।